Hello everyone. Today we were going to discuss about C language. Now we will see what is programming language and what are the characteristics of a programming language. सबसे फर्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन। जब भी किसी प्रोग्राम को राइट या डिज़ाइन किया जाता है तो प्रोग्राम को राइट और डिज़ाइन करना एक आर्ट होता है जिसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एज द सेइंग गोज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी आर्ट को अगर हम ध्यान में रखें और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्वालिटी इम्प्रूव होती है। यहाँ पर हमने टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं प्रोग्रामिंग के। अगर इन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो हमारी प्रोग्रामिंग क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एक्यूरेट। जब भी किसी प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग की जाती है तो सर्टेन प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही पता कर लिया जाता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। उसके करस्पॉन्ड में क्या किया जाते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं, ताकि जब भी एक बार आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना अकर हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसका क्या हो, हमारे पास में सॉल्यूशन अवेलेबल हो, ताकि इन बिटवीन हमें क्या ना करना पड़े, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वेट ना करना पड़े। उस सॉल्यूशन को ढूंढने में क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से जब भी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में पहले से ही आने वाले उसकी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को पहले से ही क्या कर लिया जाता है, फाइंड आउट कर लिया जाता है, ताकि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो, स्मूथली चल सके। प्रॉब्लम्स हर किसी प्रोग्राम में आती है, बट डिपेंड करता है कि आप उन प्रॉब्लम से कितने अच्छे से डील कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा इफ़िशिएंट। हमारा प्रोग्राम क्या होना चाहिए, इफ़िशिएंट होना चाहिए। इफ़िशिएंट किस मैनर में, जो प्रोग्राम होते हैं वो कई ज़्यादा क्या होते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज के अंदर आ गया हमारा प्रोसेसर, आ गया अदर कई सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनका क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो एक प्रोग्रामर को चाहिए कि जब भी वो प्रोग्राम को डिज़ाइन करे तब उसका प्रोग्राम क्या हो, जिस प्रोसेसर का वो यूज़ कर रहा है उसका यूज़ कम से कम करें और जितने भी उसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं प्रोग्राम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन क्या हो, इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि उनके एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र इतने रिस्पॉन्स तक के लिए नहीं रुक सकता है। यूज़र को क्या चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है तो हमारा यूज़र क्या करेगा, उस प्रोग्राम को छोड़ किसी और प्रोग्राम एप्लीकेशन पर क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर ना हो, इसलिए प्रोग्रामर को पहले से ही इन बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्विक रिस्पॉन्स करे, कम से कम टाइम में क्या हो, हमारा आउटपुट को वो जनरेट करे। फिर आता है हमारा मेंटेनेबल। दैट मीन्स कि जो हमारा प्रोग्राम है वो न्यू नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। डे बाई डे हमारे प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं ना, उनमें क्या होता है, कई तरह के सर्टेन चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्यों आते हैं, डिमांड और ट्रेंड के चलते क्या होते हैं, प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर यूज़र की नीड बदल रही है या फिर यूज़र की नीड क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए प्रोग्राम इस तरह से लिखे जाने चाहिए कि कम से कम चेंजेस में क्या हो जाए, यूज़र की नीड फुलफिल की जा सके। इसलिए प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होना चाहिए, मेंटेनेबल का गुण होना चाहिए। फिर आता है पोर्टेबल। अब आप सोचेंगे कि एक प्रोग्राम पोर्टेबल कैसे हो सकता है, क्या प्रोग्राम को एक स्थान से दूसरे प्लेस पर हम मूव कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ी ना कोई लिविंग थिंग है जिसे आप उठाएंगे और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कैरी कर लेंगे। इसलिए जो प्रोग्राम होता है वो क्या होते हैं, पोर्टेबल होने चाहिए। किस सेंस में, लाइक आपने एक प्रोग्राम को लिखा किसी मशीन पर, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए हमारे कई सारी एप्लीकेशंस क्या है, अवेलेबल है। अब हमने प्रोग्रामिंग करी सपोज C++ या जावा, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके। प्रोग्राम के अंदर ये स्पेशलिटी होना चाहिए कि अगर आपने किसी प्रोग्राम को इस मशीन पर लिखा है तो उस प्रोग्राम को आप अदर जितनी भी मशीन्स होती है उन पर क्या कर सके, एक्सेस कर सके। लाइक यहाँ पर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। अगर हमने कोई प्रोग्राम विंडो पर लिखा है तो क्या वो सिर्फ विंडो पर रन करेगा, अदर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या वो वर्क नहीं करेगा। यूनिक्स, लाइनक्स, कई सारे क्या होते हैं हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो प्रोग्राम वही पॉपुलर होता है जो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स पर क्या हो सके, रन किया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स क्या कर सके, कनेक्ट हो सके, इंटरेक्ट कर सके और अपना काम क्या कर सके, काम डन कर सके।
इसलिए जो भी प्रोग्राम्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पोर्टेबल होने चाहिए। दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा मशीन पर, एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर क्या हो सके, वो रन कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर आता है हमारा रीडेबल। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। अब रीडेबल के सेंस में जो भी प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं वो किसके थ्रू राइट किए जाते हैं, प्रोग्रामर के थ्रू। तो सबसे फर्स्ट रीडर कौन हुआ, प्रोग्रामर इटसेल्फ। जो भी प्रोग्राम राइट किए हैं उसे प्रोग्रामर तो रीड एंड राइट करता ही करता है, उसके अलावा जितने भी को प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को राइट करते हैं। अब प्रोग्राम तो कई बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स उसमें ऐड होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने जब प्रोग्राम को लिखा है तब तक आपको उसका पर्पस पता है कि आपने इस लाइन को किस इंटेंशन से लिखा है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं कि हमने उस लाइन को क्यों लिखा था, किस पर्पस से हमने उसे यहाँ पर लिखा है, क्या यूजबिलिटी है उसकी। तो इस वजह से क्या करा जाता है, प्रोग्राम को और ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए उसमें कमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्रामर ने उसकी इस लाइन का मीनिंग क्या है, पर क्या सभी को पता है कि इस लाइन का मीनिंग क्या है? क्या हमें देखते से इसका मीनिंग पता पड़ जाएगा? नहीं। प्रोग्राम रीडेबल तभी होगा जब उसके अंदर लिखी हुई लाइंस के बारे में क्या हो, यूज़र उसे देखे और उसके बारे में पता कर सके कि ये जो लाइन है वो किस इंटेंशन से, किस पर्पस से यहाँ पर लिखी गई है और उसका क्या यूज़ होने वाला है। यहाँ पर हमने ये लाइन लिख दी। अब ये है क्या, ये जो है ये हेडर फाइल्स हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं और ये उसकी क्या है, हेडर फाइल है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हेडर फाइल है तो प्रोग्रामर के अलावा कोई भी अगर इसे देखता है तो उन्हें देखते से पता पड़ जाएगा कि ये क्या है, हेडर फाइल्स है। अब वो पता कर सकते हैं कि हेडर फाइल एक्चुअल में क्या करती है। इसके अलावा अगर उन्हें कोई लॉजिक लिखे हैं तो उन लॉजिक के बारे में भी क्या कर सकते हैं, वो कमेंट ऐड कर सकते हैं कि वो जो लॉजिक है वो एक्चुअल में क्या फंक्शनलिटी कर रहा है, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, और ज़्यादा रीडेबल और ज़्यादा यूजेबल हो जाता है। प्रोग्राम के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना ही चाहिए। जो हम कमेंट्स ऐड करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, डबल स्लैश के थ्रू ऐड करते हैं, जिसे कंपाइलर रीड नहीं करता है। कंपाइलर जैसे ही देखता है कि डबल स्लैश है तो वो समझ जाता है कि ये क्या है, कमेंट है, और उस लाइन को वो स्किप कर देता है और अदर जितने भी कोडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें क्या करता है, वो कंपाइल कर देता है, जिससे हमारे नंबर ऑफ कोड्स भी नहीं बढ़े और हमारा प्रोग्राम भी क्या हो गया, यूजेबल हो गया। फिर आता है हमारा 6 पॉइंट, रिलायबल। कोई भी एप्लीकेशन है अगर वो रिलायबल ही नहीं है तो कोई यूज़र उसे क्यों एक्सेस करेगा। इसलिए एक प्रोग्रामर को चाहिए कि जब भी वो किसी प्रोग्राम को राइट करता है, उसे डिज़ाइन करता है, तो उसमें अंदर क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। कोई यूज़र है ए, एक यूज़र है बी। यूज़र ए ने क्या किया है, बी को कोई ट्रांजैक्शन किया है। सपोज उसने ट्रांजैक्शन किया 10,000 का। अगर ये ट्रांजैक्शन है दैट मीन्स किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही उन्होंने क्या किया होगा, अमाउंट ट्रांसफ़र किया होगा। अगर उसने 10,000 ए के अकाउंट से बी में ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पर कितना डिडक्शन हो जाएगा, 10,000 यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, यहाँ पर 10,000 क्या हो जाने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए। जो इनपुट है उसके करस्पॉन्ड में क्या होना चाहिए, आउटपुट जनरेट होना चाहिए, तभी हमारी एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी, हमारा प्रोग्राम रिलायबल माना जाएगा। यहाँ से 10,000 डिडक्ट होता है और यहाँ पर अगर 1,000 क्या होता है, डिपॉजिट होता है, या फिर यहाँ से 1 लाख डिडक्ट हो जाता है और यहाँ पर 10,000 जो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। क्या इस केस में इनपुट के करस्पॉन्ड में आउटपुट जनरेट हुआ, नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया है। तो ऐसे में क्या ए का रिलायबिलिटी बनेगी इस एप्लीकेशन पर, या बी की रिलायबिलिटी बनेगी उस एप्लीकेशन पर जिसका यूज़ कर वो क्या कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं। इसीलिए प्रोग्राम को इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि जो इनपुट है उसी के करस्पॉन्ड में क्या हो, डिज़ायर आउटपुट वो जनरेट करे। फिर आता है हमारा रोबस्ट। प्रोग्राम को इस तरीके से राइट किया जाता है कि वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी क्या कर सके, अपना काम, अपना टास्क अचीव कर सके। अगर सिस्टम है, किसी भी तरह का फेलियर आ सकते हैं, अनसर्टेनिटी कभी भी अगर हो सकती है, तो सिस्टम या फिर जो प्रोग्राम है उसे रेडी रहना चाहिए हर प्रॉब्लम से डील करने के लिए। किसी भी वर्स्ट कंडीशन में हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो फेलियर नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है तो आने वाली जितनी भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स होती है उन्हें पहले से ही क्या कर दिया जाता है, उनके सॉल्यूशन को लिख दिया जाता है, ताकि इन बिटवीन अगर किसी तरीके कोई प्रॉब्लम आए तो उनसे डील कर सके हमारा प्रोग्राम।
फिर आता है एट यूजेबिलिटी, यूजेबल, जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो हर एक यूज़र के लिए क्या होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। अगर जो प्रोग्राम लिखा है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, हर कोई यूज़र उसका यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो क्या उस प्रोग्राम की कोई यूजेबिलिटी है, कोई मतलब है उसका, उस प्रोग्राम का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है जब यूज़र उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। सिर्फ प्रोग्रामर के लिए तो नहीं प्रोग्राम लिखा है, हम प्रोग्राम राइट करते हैं यूज़र की फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र क्या कर सके, उस प्रोग्राम को यूज़ कर सके, उस एप्लीकेशन से कनेक्ट हो सके। इसलिए जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनका जो इंटरफेस होता है वो क्या रखा जाता है, ईजी टू यूज़ रखा जाता है, ताकि सिर्फ सिम्बल्स के थ्रू, बहुत सी एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं जहाँ पर सिर्फ सिम्बल्स के थ्रू क्या होता है, इंटरेक्शन होता है यूज़र का किसी भी एप्लीकेशन से। आपने देखा होगा बहुत सी बार कि यहाँ पर लॉगिन बटन होता है, सेव बटन होते हैं, रजिस्टर बटन होते हैं। हमारे लिए तो क्या हुआ, सिर्फ एक बटन पर क्लिक करने से ये टास्क परफॉर्म हो जाता है, बट एक्चुअल में सिर्फ एक बटन के पीछे भी क्या होती है, कई सारे कोड्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर यूज़र इंटरफेस तो क्या हुआ, इजी हुआ, तभी वो क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा, सेव कर पाएगा, रजिस्टर कर पाएगा। इनके बजाय अगर हम पूरी पूरी कोडिंग ही यूज़र को दिखा दें, या फिर जो इसका इंटरफेस है वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो यूज़र इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। यूज़र के इंटरेक्ट न करने से उस एप्लीकेशन का कोई यूज़ रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा। इसलिए जो हमारी एप्लीकेशन है जिसके लिए हमने कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, वो प्रोग्रामिंग क्या होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। देन आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, जब भी हम किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन और राइट करते हैं तब उसके साथ में क्या ऐड कर देना चाहिए हमें, कमेंट एंड रिमार्क। जिससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा रीडेबल हो जाता है और एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाता है, ताकि जब भी आप उस प्रोग्राम को देखें तो आपको समझ में आ जाए कि ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर क्या हो रहा है। इसलिए कमेंट और रिमार्क से मिलकर हमारा क्या बनता है, डॉक्यूमेंटेशन बनता है। लास्ट हमारा आता है इंडेंटेशन। जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए। जैसे ही आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो किस पर्पस से आप उस प्रोग्राम को लिख रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसकी एंडिंग करोगे। प्रोग्राम की बिगनिंग और एंडिंग क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम आपने किसी और पर्पस से लिखना स्टार्ट किया था, लिखते लिखते आपका पर्पस ही चेंज हो गया, तो क्या आपकी बिगनिंग और एंडिंग मैच होगी, नहीं होगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस पर्पस से आपने प्रोग्राम लिखा है उसी पर्पस से आप क्या करें, उस प्रोग्राम को एड करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।